हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर, बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। आज का ये वीडियो लेक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो बच्चा, क्योंकि आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो ये टाइम होता है जब आप रिलैक्स हो जाते हो कि चलो यार हाफ ईयरली एग्ज़ाम मेरा कंप्लीट हो गया, एनुअल एग्ज़ाम आएगा उसमें भी 4-5 महीने का टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम हाफ ईयरली के रिज़ल्ट का वेट कर लेते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार मेरा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है, मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो एक वो बंदा होता है ओवर एक्साइटेड। दूसरा वो बंदा होता है जो लगता है कि यार ठीक है, हर बार की तरह ही गया है, ठीक है, जैसा रिज़ल्ट पिछली बार आया था वैसा ही आ जाएगा, उससे ऊपर नीचे होगा तो देख लिया जाएगा। तीसरा ग्रुप वो होता है बच्चों का जो क्या सोचते हैं कि अरे यार इस बार मेरा क्या होगा, इस बार प्रिपरेशन मेरी एकदम अच्छी नहीं हुई, इस रीज़न से मैं पढ़ नहीं पाया, या फिर मैं पढ़ा लेकिन मैं एग्ज़ाम में बैठ करके जो सॉल्यूशन करना था वो मैं टाइमली कर नहीं पाया, क्वेश्चन छूट गए, प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पाई, बहुत सारा बर्डन। अब मेरा क्या होगा, रिज़ल्ट का क्या होगा, क्योंकि अब तो मेरा जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन होने वाला है। तो सॉरी तो ये वीडियो लेक्चर आप सब टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, तो आज का ये वीडियो लेक्चर उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये दिमाग में आता है, जो फिर ये सोचते हैं। देखो बच्चा, पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया, इसका मतलब है कि आपका एक काम तो हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एकदम सीरियस होकर के, जैसे आप हाफ ईयरली के पहले डू और डाई वाले सिचुएशन में थे, डू और डाई वाले कंडीशन में थे, सेम उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में खुद को रख करके पढ़ाई करना है। आप दुनिया भर के कितने भी वीडियो लेक्चर्स देख लो, आपको मोटिवेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका मोटिवेशन आप खुद हो। मैं भी आपको मोटिवेट कर दूं तो आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक एनर्जेटिक रहोगे, हो सकता है 1 दिन तक एनर्जेटिक रहो, उसके बाद फिर क्या होगा, वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो बच्चा, जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा ना कि मुझे पढ़ना है वरना मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मुझे पढ़ना है वरना मैं पेरेंट्स को क्या बताऊंगा कि मेरे मार्क्स ख़राब क्यों आए, अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्लास में मेरा इंसल्ट होगा। तो अपने आप को आप उस कंडीशन में रखो, सर्कमस्टेंसेस में खुद को लेकर के आओ, और उसके बाद फिर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। क्योंकि आज ये वीडियो लेक्चर बनाने का मेरा मोटिव है आपको स्ट्रेटजी बताना कि किस तरीके से आप अक्टूबर से पढ़ोगे और आपका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होगा, तब तक कैसे प्रिपरेशन अपना बेहतरीन ढंग से बेस्ट तरीके से कर सकते हो, वो आज हम इन सारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर जानेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से जानेंगे। तो आओ बच्चा, मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेटजी का वीडियो बनाना। बट एक चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान देना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, रिक्वेस्ट, बड़ा भाई मानो, टीचर मानो, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप रिज़ल्ट का वेट मत करिए। आपका पेपर अच्छा हुआ, एवरेज हुआ, एकदम ख़राब हुआ, रिज़ल्ट का वेट ही आप मत करिए। अब आपका एकमात्र काम होना चाहिए कि मुझे एनुअल का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मेरे जो भी मार्क्स जुड़ेंगे, जो भी मार्क्स इन फ्यूचर देखे जाएंगे, वो हाफ ईयरली का नहीं देखा जाता, यूनिट टेस्ट का नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ किसका देखा जाता है सर, तो सिर्फ देखा जाता है हमारे एनुअल का, कि एनुअल में कितने मार्क्स हमारे आए हैं। तो आपका टोटल फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए। हाफ ईयरली में जो करना था आपने, वो आपने कर लिया है। आपको हाफ ईयरली में जितनी चीज़ें करनी थी आप कर चुके हो, अब आपको करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सोचना भी नहीं है आपको उस बारे में। हाँ, अब सोचना कब है, सोचना है रिज़ल्ट के 1 दिन पहले, कि पेटीएम में पापा मम्मी के साथ जा रहे हैं तो कल क्या करना है, किस तरीके से अपना बचाव करना है, सिर्फ ये सोचना और कुछ नहीं सोचना है ना। तो रिज़ल्ट आया, अच्छा आया, ख़राब आया, नहीं आया, बच्चा वो वही चीज़ है जो आपने किया है, यानी आप पिछले 6 महीने से जो पढ़ रहे हो, आपने जो पढ़ाई किया है उसी का वो परिणाम है। अब आप ठीक से पढ़े होगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होगे तो वो वैसा आया है। तो वो क्या होता है, जो आप एग्ज़ाम देते हो तो जो रिज़ल्ट आता है ना बच्चा, वो एक मिरर होता है, आईना होता है आपका, वो सामने इस तरीके से आपको दिखाता है कि देखो बेटा आपने क्या किया है, आपने पढ़ाई किया है, आपने मोबाइल चलाया है, आपने रील्स देखे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर दुनिया भर के पोस्ट किए हैं। आ रही है बात समझ में? तो वो रिज़ल्ट होगा, तो आईना देख लेना आप। उसके बाद में फिर क्या करना, बहुत अच्छी तरीके से एकदम काम होकर, एकदम शांति से बैठ करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर लेना। रोना होगा रिज़ल्ट देख करके तो 1 दिन का टाइम ले लेना, खूब बढ़िया से रो लेना, बहुत बेहतरीन ढंग से रो लेना, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। कर क्या सकते हो, मेहनत, आगे के लिए परिश्रम, और कोशिश करो कि जो मैंने यहाँ पर गलती किया वो मैं आगे नहीं करूँगा, या इसको मैं आगे नहीं दोहराऊँगा। कई बच्चों को मैंने देखा हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आते, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि एनुअल में जाते जाते लटक जाते हैं।
तो ये भी नहीं होना है, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि रिजल्ट का टेंशन लेना छोड़िए, आपको सिर्फ पढ़ना है। बच्चा अभी आपका चल रहा है अक्टूबर, अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, और अक्टूबर से लेकर के आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी, मान लेते हैं कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी में आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। फिर मैं बताऊंगा कि हमारे चैनल पर से आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, किस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से चीज़ों को हम करने वाले हैं, वो आप समझना। देखो, अक्टूबर से फरवरी के बीच में बच्चा है 5 मंथ्स। कितने मंथ्स हैं? 5 मंथ्स। और ये 5 मंथ्स जो होता है बहुत होता है बच्चा, 5 मंथ्स बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक दिन में कितने आवर्स होते हैं सर? 24 आवर्स होते हैं। तो ये 24 आवर्स ना सिर्फ आपके पास होते हैं, मेरे पास भी होते हैं। ना सिर्फ मेरे पास होते हैं, मुकेश अंबानी के पास में भी होते हैं। ना सिर्फ उनके पास होते हैं, बिल गेट्स के पास में भी होते हैं। अब आप ये सोचो कि वो इन 24 आवर्स का यूज़ कैसे कर रहे हैं। अगर आज एलन मस्क की बात किया जाए, वो 100 आवर्स 100 घंटे तक अगर काम ना करें तो उनका कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, लेकिन उनको करना पड़ता है, वो करते भी हैं, लगातार मेहनत करते हैं। तो वो 24 घंटे आपको भी मिला, आप रील्स देखने में निकाल रहे हो, मोबाइल चलाने में निकाल रहे हो। तो ये 24 आवर्स बच्चा सबको मिलता है सॉरी, उसको यूटिलाइज़ करना ना करना हमारे हाथ में होता है। किस तरीके से हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप वो समझो, बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझो। ठीक है, आप समझिए। ये 5 मंथ्स मैंने बता दिए, 150 डेज़ मैंने बता दिया कि 5 मंथ्स में अप्रॉक्स 150 डेज़ होते हैं। अब आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे कि सर आप गणित के मास्टर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, आपने बता दिया कि 150 डेज़ होते हैं, बस अब तो हमारा काम है। लेकिन सुनो, सच्चाई से परिचित कराता हूँ बच्चा। इन 150 डेज़ में या इन 5 मंथ्स में आपका दिवाली है, इसी में आपका दशहरा है, ठीक, इसी में आपका बच्चा क्रिसमस है, इसी में आपका बच्चा न्यू ईयर है, इसी में आपका बच्चा मकर संक्रांति, जिसको शुद्ध भाषा में खिचड़ी बोलते हैं, मकर संक्रांति पतंग भी उड़ाना है, ठीक है। इसी में बच्चा अगर देखा जाए तो आपका क्या है, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि आपका रिपब्लिक डे भी है, रिपब्लिक डे है, और इसमें आपको मेरा देश रंगीला रंगीला पे डांस भी करना होता है, बुनिया लड्डू खाना होता है। तो दिवाली आ गया। सर ये क्या बात कर रहे हो सर, दिवाली कम से कम 4-5 दिन का तो होता ही है। और दिवाली आप ऐसा नहीं कि कोई फेस्टिवल एक दिन का मनाते हो ना, पॉसिबल ही नहीं है। सर दिवाली आ रहा है, मुझे तो ये पटाखा लाना है, वो लाना है, सर मुझे ये लतर लाना है, घर सजाना है, दुनिया भर का। क्या नौटंकी है, पढ़ना है भाई, आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ये समझो। दिवाली हर साल आएगा, दशहरा हर साल आएगा, नवरात्रि भी हर साल आएगा, दुर्गा पूजा पंडाल भी हर साल लगेगा, क्रिसमस भी हर साल आएगा, न्यू ईयर भी हर साल आएगा, मकर संक्रांति भी हर साल आएगा, रिपब्लिक डे भी हर साल आएगा। लेकिन बच्चा अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 8th में हो, क्लास 10th में हो, 7th में हो, कभी नहीं आएगा। सोच लेना ये चीज़। अगर फेल होगा तो ठीक है, वो तो आएगा ही, नो डाउट। लेकिन बच्चा अगर आपको एक बार में पास करना है, बहुत बेहतरीन ढंग से पास करना है, तो आपको इन सब डेट को भी क्या करना है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सेलिब्रेट करना ही नहीं है, सेलिब्रेट करना है, बट आप इस तरीके से करो कि चलो यार कोई बात नहीं, आज फेस्टिवल का डे है, मैं डेली 4 घंटे पढ़ता हूँ, आज फेस्टिवल है, दिवाली है, तो मैं 2 घंटे पढ़ करके काम निपटा लेता हूँ, बाकी मैं आगे देख लूँगा। ठीक, कोई बात नहीं यार, चलो दशहरा आ गया, कोई बात नहीं, हमें तो दुर्गा पूजा भी देखना है, सारी चीज़ें भी करनी है, कोई बात नहीं, मैं 4 घंटे पढ़ता था, मैं 1 घंटे ही टाइम निकाल करके पढ़ पा रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ। बच्चा कंसिस्टेंसी इज़ पावर, कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे लाइफ में, उतने आगे बढ़ोगे। और एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ बच्चा कि लाइफ में ना एक गोल सेट करिए, एक टारगेट बनाइए खुद का। सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। जब तक आप टारगेट नहीं सेट करोगे तब तक आप उसमें सफल हो ही नहीं सकते। लाइफ का अगर आपके कोई उद्देश्य रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, है ना। तभी आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, फोकस किस पर होना चाहिए। तो आपका एकमात्र फोकस होना चाहिए बच्चा की पढ़ाई पर। कई लोग कहते हैं मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पापा मम्मी के लिए ये करूंगा, तो अपने लिए नया घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, मैं जो भी काम करूंगा बहुत मन से करूंगा, बहुत मेहनत से करूंगा। बच्चा अभी आपका काम क्या है, अभी आपका काम है सिर्फ पढ़ना, एग्ज़ाम देना, बहुत अच्छे मार्क्स लाना, आगे के लिए मेहनत करना। जब आप ये काम कर नहीं पा रहे हो, जो कि दुनिया का सबसे आसान काम है, मुझसे कोई पूछता है कि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है, तो ये पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है। कॉपी पेन ले करके, टेबल चेयर रख करके आराम से बैठ करके आपको पढ़ना है। और जब आप पढ़ोगे तो आप नोटिस करते होगे कि आपके पेरेंट्स भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि अरे यार चलो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, या फिर ऐसे मेहनत करके पढ़ रहा है, तो चलो घर का जो काम है वो मैं कर लेता हूँ, है ना। और घर का काम भी कितना कर लेते होगे यार आप ये बताओ कि हम लोगों के पास में 24 घंटे का टाइम मिलता है। इस 24 आवर्स में मान लेता हूँ कि आप 8 घंटे सोते होगे, 8 घंटे आप स्कूल में होगे,
मान लेते हैं कि 8 घंटे सोते हो कि 8 घंटे स्कूल में हो गए, फिर भी आपके पास में 8 घंटे बचे हुए हैं। मान लो स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन इन सब का निकाल करके मैं 4 घंटा निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि आपको मोबाइल भी चलाना है, इसी में रील्स भी देखना है, वीडियो पोस्ट भी करना है, फिर इसी में आपको घर के थोड़े बहुत काम भी कर लेना है, दोस्तों के साथ खेलना भी है, पबजी खेलना है। फिर भी बच्चा आप 4 घंटे बहुत धूमधाम से निकाल सकते हो यार। आप अगर ये 4 घंटा भी अपनी लाइफ में नहीं निकाल पा रहे हो तो समझ जाओ कि आप बहुत गलत ट्रैक पे हो, फिर आप सुधर नहीं सकते। तो यही टाइम है आपको सुधरने का। खुद को सुधारिए, खुद में बदलाव लाइए, लेकर के आओ आप। और 8 घंटा सोना, 8 घंटा पढ़ना, 8 घंटा ये सब मोबाइल वगैरह चलाने में निकालो 4 घंटा, आपका फिर भी 4 घंटे बचेंगे। आ रही है बात समझ में? तो आप एक काम करो ना, आपके पास जितना भी टाइम है उसको 8 + 4 + 4 + 4 + 4 कर लो। ये कर लो। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे स्कूल में निकालने हैं, 4 घंटे दोस्तों के साथ गपशप करना है, खेल कूद पढ़ाई लिखाई करना है। खेलते समय सिर्फ खेल की बात, पढ़ाई की बात कोई नहीं करेगा, लेकिन जब पढ़ने बैठो उस टाइम पे ना तो रिया का याद आना चाहिए, ना ही राहुल का याद आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, और बहुत मन से पढ़ना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जाते हैं तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बेटा बहुत पढ़ रहा है। अच्छा क्या पढ़ रहा हो बेटा? अरे सर मैं सुबह से हिस्ट्री पढ़ रहा था। हिस्ट्री में उनसे पूछ दो कौन से पेज पर आप हैं, वो पेज का ही वो सॉल्यूशन नहीं बता पाते कि वो क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, बुक तो हाथ में होता है लेकिन दिमाग में चला होता है, अच्छा आज तो मुझे मुकेश ने ये शब्द बोला था यार। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं है आपको। अच्छा पढ़ाई करना है, आप 2 घंटे भी कब पढ़ो, लेकिन एकदम फोकस्ड होकर के पढ़ो। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो 2 घंटे में इतना उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि उसमें अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप देखते ही उड़ा दो, तब आपको मिलता है सक्सेस। और एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ में बुरा टाइम सबके आता है, बैड फेजेस सबके आते हैं। मुझे रश्मि रति की एक लाइन बहुत ही अच्छी लगती है, मैं हमेशा जब भी डिमोटिवेट होता हूँ उसको सुनता हूँ। बैड फेजेस सबके लाइफ में आते हैं। वो लाइन है बच्चा कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक, तो सुरमा होते हैं, जो वॉरियर होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। और जब विपत्ति आती है आपके ऊपर ना, मार्क्स ख़राब आते हैं या फिर आपका तबीयत ख़राब हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में, वो सिर्फ कावर्ड लोगों को ही, कायर लोगों को ही परेशान करते हैं। जो वीर होते हैं उन्हें लगता है कि अरे यार छोड़ो, बीमारी उमारी क्या होता है, मुझे पढ़ना है। लेट करके आप आराम से पढ़ रहे हो, अपना काम कर रहे हो, ये होना चाहिए। इसका अगला लाइन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो क्या है बच्चा? है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आ रही है बात समझ में? तो मेहनत करना है, ट्राई करना है, प्रयास करना है। और ये 5 मंथ्स है, 150 डेज़ हैं, इतने मन से, इतने मेहनत से आपको पढ़ना है कि कोई भी चीज़ आपको एकदम ईजी लगने लगे, एकदम अच्छे से लगने लगे। मैं तो बच्चों आपको बार बार कहता हूँ, वीडियो लेक्चर्स तो हमारे अपलोड होते ही हैं, कोई आपकी हेल्प करे ना करे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ हर जगह मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कोई भी डाउट आप मुझसे पूछो। और जितने भी आप में से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हो, आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगा कि टाइम जब मिलता है मुझे, भले भले ही मैं देर से मैसेज देखूँ आप लोगों का, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और अगर आप कोई क्वेश्चन भेजते हो तो मैं क्विक आंसर करने का ट्राई करता हूँ। तो जो चीज़ें आपको नहीं आती, मुझे सबका नहीं पता, मुझे मेरा पता है, आप मुझे भेजिए ना, मैं करके सॉल्व करके आपको दूंगा। करो तो यार, आप पढ़ो तो, मेहनत तो करो आप। तो ये जो 150 डेज़ है ना, एकदम बढ़िया तरीके से आप निकालिए और पढ़िए। और आप हमारे चैनल से जुड़ करके देखिए ना यार, जो बच्चे जुड़े हैं वो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लेकर के, और आप भी जुड़ करके देखिए। हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है, क्लास 10 का मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास 9 और क्लास 10 अभी अल्टरनेटिवली क्लासेस चल रही हैं हमारी। बहुत अच्छी तरीके से जाइए, आप उन सारे चैनल्स को देखिए, हमारे वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को एक्सप्लोर करिए, वहाँ जाकर के आप चीज़ों को पढ़िए। मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चा कि जब आपका एनुअल एग्ज़ाम आने वाला होगा, यानी नवंबर और दिसंबर में, ठीक, नवंबर और दिसंबर में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि आप लोगों को मैथमेटिक्स की मैराथन क्लासेस मैं ले करके आऊँगा। आपको मैथमेटिक्स की मैराथन क्लासेस मिलेंगी। और मैं मैम से भी बात करूंगा, मालविका मैम से, उनसे भी बोलूँगा वो भी मैराथन क्लासेस लें आप लोगों की। नीरज सर से भी मैं बात करूंगा कि वो भी आपका मैराथन क्लास में 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक साथ हम पढ़ाएंगे, लाइव आकर के पढ़ाएंगे। हर संडे को हम लाइव आते हैं, सॉरी खांसी आ रहा है, हर संडे को हम लाइव आते हैं। तो लाइव भी आप हमसे जुड़ें, लाइव जुड़ करके आप देखा करें कि जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ वो आप बताओ, आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो मैं बताता हूँ। तो इससे क्या होता है, इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है।
और बाकी आपको वीडियोस में इसी तरीके से बनाता रहूँगा, सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो बस आप वीडियो लेक्चर्स को देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिए, पढ़िए बच्चा। मेरा मेन कहने का मोटिव ये था कि आप पढ़ो। तो स्ट्रेटजी सिर्फ इतना है, क्या कर लेना है, 8 + 4 + 4 + 4 + 4 कर लो। अब इसको किस तरीके से मैनेज करना है वो आप समझो। आप हर रोज़ स्कूल नहीं जाते, जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते 8 आवर आपका क्या मिल गया, बोनस मिल गया। आप अगर डेली 4 आवर्स पढ़ते हो और सर आपने मुझे 8 आवर्स बताया था स्कूल का, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, तो इस 8 में से चलो एक काम करते हैं, 4 घंटा मान लो कि यार मैं रेस्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना कौन करता है सर। मैं 4 घंटे लेकिन अपनी पढ़ाई में ऐड करूँगा ही करूँगा, 4 घंटे में अपनी पढ़ाई में ऐड करूँगा ही करूँगा। और जिस दिन आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया, ये करना स्टार्ट कर दिया, आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता यार। बार बार मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि भैया रट्टा मत मारिए। आप रटने के लिए नहीं आए हो यार, समझो चीज़ों को। जब आप समझ करके पढ़ोगे तो आपके मार्क्स तो बहुत बेहतरीन ढंग से आएंगे ही, और लाइफ में भी आप बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पास नॉलेज है तो लाइफ में कभी भी आप झुक के नहीं रह सकते। आपके पास नॉलेज है तो कभी भी आप बेकार नहीं बैठ सकते। एक चीज़ आप याद रख लेना कि लर्निंग में ही अर्निंग छिपा है, लर्निंग में ही अर्निंग छिपा है मित्र। ये चीज़ आप याद रख लेना कि जितना आप लर्न करोगे उतना आप अर्न करोगे। तो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी लर्निंग बढ़ानी होगी, क्योंकि जब आपका लर्निंग बढ़ेगा तो अर्निंग आपका अपने आप बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो बच्चा सिर्फ पढ़िए, आप लोग टाइम को चुराने का कोशिश करिए। कैसे टाइम मिल रहा है, कहाँ से टाइम मिल रहा है, मुझे पढ़ना है। क्लास में अगर आप लोग का पीरियड खाली हुआ है तो आप क्या कर रहे हो, आपस में दोस्तों से बात कर रहे हो, मत करो यार। आप देखिए कौन से टीचर हैं, कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप उस सेक्शन में जा करके बैठ करके पढ़ो। आपका कोई दोस्त है पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तेज़ है, आपको जो चीज़ें नहीं आ रही आप उससे जा करके पूछो। पूछने में कभी मत शर्माया करो। कोई आपसे छोटा हो बड़ा हो, अगर आपसे ज़्यादा जानता है वो, आपको लगता है तो आपको उनसे पूछना चाहिए। पूछने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए बच्चा। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। उम्मीद कर रहा हूँ मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। दूसरी चीज़ कमेंट करके आप बताना कि कितनी चीज़ें आप जो मैंने बताया फॉलो करने वाले हो। और यकीन मानो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी कि मेरा बात इतने लोगों को समझ में आया, इतने बच्चों को समझ में आया, वो लाइफ में इतना अच्छा करने वाले हैं। और यकीन मानिए इससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। पढ़ते रहिए आप लोग, बहुत अच्छी तरीके से हमारी वीडियोज़ आ रही हैं उसको भी आप देखते रहिए। जो मैं प्रॉमिस किया वो मैं करूँगा, लेकिन आपको भी पढ़ते रहना है। और बिल्कुल भी इन सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट तो करना है, लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि अगर आप स्कूल नहीं गए, 8 घंटा आपका बच रहा है तो 4 घंटा चुरा लिया आपने पढ़ने के लिए, तो इसके साथ भी आपको वही काम करना है, ठीक। ये जो बोनस आप जोड़ते जा रहे हो बच्चा, ये जो बोनस होगा वो इसमें काम आएगा ना कि इन दिनों अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो ये बोनस आपका साथ देता रहेगा। आ रही बात समझ में? तो बस यही काम आपको करना है। बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए। आपका बड़ा भाई, आपके सर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और बिल्कुल आप लोगों के साथ में मैं हूँ। आपका चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे हाफ ईयर, चाहे आपका क्लास 9 हो, 8 हो, 7 हो, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। तो बहुत मन से पढ़ते रहिए, जो भी हेल्प होगा जितना हो सकेगा वो मैं आप लोगों के लिए करूँगा। चलिए बच्चों, फिलहाल यहीं तक। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा और आप आगे से कितना ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।